एक समय की बात है। हिमालय की तराई में बसे एक छोटे से गांव में एक प्रसिद्ध साधु महाराज रहते थे। उनका नाम था स्वामी आनंदानंद। लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे क्योंकि वे हमेशा धर्म, भक्ति और सत्य की बातें करते थे। उनके आश्रम में रोज सैकड़ों लोग प्रवचन सुनने आते थे। गांव के उस पार नदी के किनारे एक स्त्री रहती थी। नाम था रूपा। रूपा बचपन से ही अनाथ थी। मजबूरी में हालात ने उसे वेश्या बना दिया था। लोग उसे तिरस्कार की नज़र से देखते, कोई उससे बात नहीं करता। बच्चे भी जब उसे देखते तो माता पिता डांट कर कहते, उधर मत देखो, वो पापिन औरत है। रूपा के दिल में हमेशा एक पीड़ा थी। वो रात को अपने भगवान के आगे रोती और कहती, हे प्रभु, मैंने तो ये रास्ता अपनी मर्जी से नहीं चुना, फिर भी सब मुझे अपवित्र कहते हैं। क्या आप भी मुझे ठुकरा देंगे? एक दिन की बात है। दोपहर का समय था। तेज धूप में रूपा का मन बहुत बेचैन था। उसने सोचा, क्यों ना आज उस साधु महाराज से मिल लूं, शायद वो मेरे दिल की बात समझ पाए। लेकिन फिर मन में डर आया, नहीं, लोग क्या कहेंगे? साधु महाराज के पास वेश्या गई तो गांव मुझे और गंदी समझेगा। फिर भी अपने हृदय की पुकार रोक ना सकी। शाम को जब अंधेरा होने लगा, वो चुपचाप साधु के आश्रम पहुंची। आश्रम में पहुंचकर उसने विनम्रता से कहा, महाराज, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? साधु ने चौंक कर देखा। गांव की सबसे बदनाम स्त्री उनके द्वार पर खड़ी थी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, बोलो, क्या चाहती हो? रूपा रो पड़ी, महाराज, मैं बहुत थक चुकी हूँ इस जीवन से। मैं भगवान से मिलना चाहती हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि मैं पापिनी हूँ। क्या भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे? साधु ने बिना उसकी ओर देखे कहा, पापी आत्माओं के लिए आश्रम नहीं है, जाओ पहले अपने पाप धो लो। रूपा का दिल टूट गया। उसने सिर झुकाया और कहा, धन्यवाद महाराज, शायद भगवान भी मुझे नहीं अपनाएंगे। और वो चुपचाप लौट गई। उस रात साधु नींद नहीं ले पाए। रूपा की आंखों के आंसू उन्हें बार बार याद आ रहे थे। उन्होंने सोचा, क्या मैंने सही किया? पर वह तो पापिनी है। लेकिन उसके आंसुओं में तो सच्चाई थी। धीरे धीरे साधु का मन विचलित होने लगा। वे अपने मन में अहंकार महसूस करने लगे। मैं तो तपस्वी हूँ, मुझसे अधिक धर्मात्मा कौन हो सकता है? उसी रात स्वामी आनंदानंद को एक स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि वे स्वर्ग के द्वार पर खड़े हैं, पर द्वारपाल ने अंदर जाने से रोक दिया। साधु बोले, मैंने जीवन भर तप किया, नियम निभाए, पाप से दूर रहा, फिर क्यों रोकते हो? द्वारपाल बोला, स्वामी जी, भीतर तो वही रूपा जा रही है जिसे आप पापिनी कहते थे। भगवान ने कहा है कि जिसने सच्चे मन से पश्चाताप किया वही सबसे पवित्र है। साधु चौंक कर उठ बैठे। उनका माथा पसीने से भीग गया। सुबह होते ही वे सीधे रूपा के घर पहुंचे। गांव के लोग हैरान रह गए। सब आपस में कानाफूसी करने लगे। साधु महाराज वेश्या के घर क्यों गए? साधु ने दरवाजा खटखटाया। रूपा डरते डरते बाहर आई। महाराज, आप यहाँ? साधु ने सिर झुकाया। बेटी, कल रात मुझे सत्य का दर्शन हुआ। मैंने देखा कि भगवान के दरबार में तुम्हें स्थान मिला और मुझे नहीं। मैंने तुम्हें अपमानित किया। तुम मुझसे अधिक पवित्र हो क्योंकि तुम्हारा हृदय सच्चा है। रूपा की आंखों से आंसू बह निकले। महाराज, मैं तो बस भगवान से क्षमा मांगना चाहती थी। अगर उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया तो अब मुझे किसी की परवाह नहीं। साधु बोले, आओ, आज से हम दोनों मिलकर भगवान का नाम जपेंगे। मैं तुमसे सीखूंगा कि सच्ची भक्ति क्या होती है। दिन बीतते गए। लोग जब देखते कि साधु और रूपा एक ही स्थान पर ध्यान कर रहे हैं तो कईयों को बुरा लगता, मगर धीरे धीरे लोगों के दिल बदलने लगे। एक दिन रूपा ने शरीर त्याग दिया। उस दिन साधु ने पूरे गांव को बुलाकर कहा, आज एक सच्ची आत्मा स्वर्ग चली गई है, जिसने जीवन में सबसे कठिन रास्ता चुना पर मन में भगवान की भक्ति रखी, वही सच्चा संत है। लोगों की आंखें नम हो गईं। गांव के मंदिर में पहली बार किसी वेश्या के नाम से दीपक जलाया गया। कहानी की सीख, पाप शरीर से नहीं, मन से होता है। किसी के हालात को देखकर उसे तुच्छ मत समझो। सच्ची भक्ति और सच्चा पश्चाताप हर पाप को मिटा सकता है। भगवान के दरबार में ऊंच नीच, जाति पात और कर्म का दिखावा नहीं चलता।
वहाँ केवल मन की सच्चाई मायने रखती है। कहानी का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, कहानी अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।